Hello student, I am Shivam sir. Welcome back to another important video. Today I am telling you rate of a reaction. आप जानते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है. रिएक्टेंट जैसे ही टाइम चेंज होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो दोनों डायरेक्शन में होती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, बैकवर्ड में भी होगी. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? दो रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. बोथ डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो सिंगल डायरेक्शन में होगी. कुल मिला के जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा तो इसमें एक टाइम डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम यूज होता है. जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है उसे हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं, जो सिंगल डायरेक्शन में होती है उसको इरिवर्सिबल कहते हैं. तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो एक डिफिनिट टाइम इंटरवल में चेंज होता है. ठीक है. उस डिफिनिट टाइम इंटरवल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन. तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ any of the reactant or product per unit time is called rate of a chemical reaction. Change in the concentration of any reactant or product per unit time is called rate of a chemical reaction. Look here. Change in the concentration of any reactant or product. Change in the concentration of any reactant or product per unit time is called rate of a chemical reaction. Consider the reaction. Consider in hypothetical reaction, or we can also write consider the reaction. हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली है जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में. जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा रिएक्टेंट चेंज होता जाएगा प्रोडक्ट में. मतलब रिएक्टेंट क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा. प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो सबसे पहले ये आपका यहां से अभी प्रेजेंट है. जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो आपका ये डिसअपियर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिसअपियर. तो आपका हो जाएगा रेट ऑफ disappearance of R. Rate of disappearance of R is equal to decrease in concentration of R. Decrease in concentration ऑफ आर. अभी हमने आपको बताया कि जब रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में तो ये कंज्यूम होता जाएगा, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. तो ये आपका एक होता है अपीयरेंस, एक होता है डिसअपीयरेंस. तो ये आपका जब कंज्यूम होगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम इंटरवल, और वी कैन से टाइम टेकन, स्पेशली वी कैन से टाइम इंटरवल. तो देखिए ये डिक्रीज का साइन होता है माइनस. डिक्रीज और इंक्रीज ये दोनों ही चेंज होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी.
यहां पर डेल्टा आर इक्वल टू है फाइनल कंसंट्रेशन R2, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, तो डेल्टा आर इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन R2 ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन R1। ऐसे ही डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल टाइम T2 माइनस इनिशियल टाइम T1। तो देखिए रिएक्शन में ये जो R है डिसअपियर हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है, अपियर हो रहा है। रिएक्शन जब होगी तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो अब हमारी बारी आती है रिएक्टेंट के बाद में प्रोडक्ट की। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब देखिए ये आपका डिक्रीज हो रहा था तो यहां हमने माइनस साइन यूज किया था, ये इंक्रीज हो रहा था, यहां पर साइन कौन सा आएगा, प्लस साइन आएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी क्या होता है, ये होता है डेल्टा पी, और अपॉन में ये हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा का मतलब आप जानते हो चेंज होता है, तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये डेल्टा आर है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल फाइनल फाइनल प्रो, ये आपका रिएक्टेंट के लिए हमने यहाँ पर आर लिया था, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए हमने पी ले लिया। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, और डेल्टा टी इक्वल टू आप जानते हो T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आप लोग सीख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन के अभी न्यूमेरिकल्स करा देंगे, आपको अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आता है, बोर्ड में आपको रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपका ये हो गया माइनस का डेल्टा अपॉन डेल्टा टी और कंसंट्रेशन आर, फिर इक्वल टू प्लस का डेल्टा पी अपॉन, ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एक बार और देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, स्पेंट होता है रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट के लिए सबसे पहले माइनस लगा देंगे, फिर इसका रेट सिंबल होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, वो लिख लेंगे। डेल्टा जो होता है ये लार्ज टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है, दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है डेल्टा, डेल्टा का यूज हम लोग करते हैं लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम, और एक होता है आपका डी, डी होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो डी का यूज करते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इसको भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होता है, स्पेंड होता है, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि ये इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ आर, और फिर जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो प्लस लगाएंगे डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो भी होंगे उसको 1 अपॉन करके लिख लेंगे। अभी मैं आपको रिएक्शन में एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। ये देखिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव साइन। इसके बाद फिर हम आपको इसके एग्जांपल दे रहे हैं, न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जिससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इजीली आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन।
सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन, सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। निगेटिव साइन, पहले निगेटिव साइन देख लीजिए। अ निगेटिव साइन प्लेस्ड, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, अगर एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, तो बहुत इजी लैंग्वेज है। अ निगेटिव साइन प्लेस्ड बिफोर रिएक्शन रेट सिंबल, जो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको रिएक्शन रेट सिंबल कहते हैं। तो लैंग्वेज बनी निगेटिव साइन प्लेस्ड बिफोर रिएक्शन रेट सिंबल indicate decrease in concentration of reactant. Okay, a negative sign placed before reaction rate symbol indicate decrease in concentration of reactant. R का मतलब होता है reactant, P का मतलब होता है product. तो नेगेटिव साइन क्लियर हो गया। a negative sign placed before reaction rate symbol indicate decrease in concentration of reactant. Okay, after this अब आता है significance of positive sign. A positive sign placed before reaction rate symbol indicate increase in concentration of product. ठीक है, अच्छा, concentration of reactant and product में भी negative and positive, reactant का negative होता है, product का positive होता है, but rate of reaction is always positive. You have to write it in your notebook. I am telling you last time significance of negative sign and significance of positive sign. A negative sign placed before reaction rate symbol indicate decrease in concentration of reactant, and positive sign placed before reaction rate symbol indicate increase in concentration of product. Change in concentration may be negative and positive, but rate of reaction is always positive. Now students, I am telling you numericals of rate of reaction, and if you understand these numerical, then you can solve all types of numerical in chapter 4. You know very well what is the name of chapter, chemical kinetics. So this is the basic starting chapter, starting, so you have to try to learn all the thing. Question is calculate the rate of following reaction. Question is calculate the rate of following reaction. Calculate the rate of following reaction. आपको सभी रिएक्शंस में रेट कैलकुलेट करना है। देखिए रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग इजी से करते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विथ आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका रेट निकालना सीखते हैं। अभी हमने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया था कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो कंज्यूम्ड होता है, स्पेंट होता है, इसलिए इसके लिए साइन हम लोग क्या यूज करते हैं, निगेटिव साइन। और फिर इसका रिएक्शन रेट सिंबल होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन लिखेंगे। कंसंट्रेशन का सिंबल अभी हमने आपको बताया था, कंसंट्रेशन का सिंबल होता है ब्रैकेट ये। तो ये कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट में फिर निगेटिव साइन। अब कंसंट्रेशन किसका यूज करेंगे, कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे आयोडीन का। ठीक है, फिर से देख लीजिए नहीं आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है ये कंज्यूम्ड होता है, स्पेंट होता है, इसलिए इसके लिए साइन यूज करेंगे माइनस। माइनस लगाने के बाद में रिएक्शन रेट सिंबल होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। फिर कंसंट्रेशन का साइन होता है ब्रैकेट, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट में इसका निकालते हैं इक्वल टू माइनस का डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और इक्वल टू में ये आपका रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए साइन यूज करेंगे प्लस। तो प्लस का डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके स्टूडेंट, सेकंड आप लोग करने की कोशिश करिए। रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया।
अब इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो आप लोग अब समझदार हो गए हो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको 2 बार बताया है, अभी पहले क्वेश्चन में बताया है और सब जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब बताया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग साइन यूज करेंगे निगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन में स्पेंड हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है, तो माइनस हो गया। फिर रिएक्शन रेट सिंबल अभी हमने बताया था क्या होता है, हाँ डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके बाद में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, N2, कंसंट्रेशन का सिंबल होता है ब्रैकेट, इज इक्वल टू, फिर माइनस लगेगा, और हमने बताया था जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनको लिखेंगे 1 के अपॉन में। तो 1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो -1/3। फिर रिएक्शन रेट सिंबल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद इस रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो प्लस यूज करते हैं, ये हो जाएगा 1/1 लिखेंगे। फिर अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2, और फिर रिएक्शन रेट सिंबल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होता है, NH3। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन दो को रफ कर दे रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके आपका देगा नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन बैलेंस है, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन देखिए 5 2 जा 10, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 प्लस 2 10। इसका हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो रहा है, स्पेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के वो 2 हैं, उसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो 2 हो गया। फिर ये रिएक्शन रेट सिंबल लिखेंगे, रिएक्शन रेट सिंबल क्या होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। फिर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज इक्वल टू में, अभी आपका जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का 1/2। फिर रिएक्शन रेट सिंबल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज हो रहा है N2O5। फिर ये आपका कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा प्लस का, और रिएक्शन रेट सिंबल होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। और कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या होगा, कंसंट्रेशन का सिंबल होता है ब्रैकेट और ऑक्सीजन का O2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका फोर्थ है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसका रेट कंप्लीट करते हैं। 5 ब्रोमाइड आयन प्लस BrO3 माइनस चार्ज आयन प्लस 6 हाइड्रोजन आयन गिव्स, अब Br काउंट करिए, 5 + 1 6 हो गया, तो हो जाएगा 3Br2, और हाइड्रोजन देखिए 6। एक पोयम है, कहे मेरी नानी कितना पानी, जितना ऑक्सीजन उतना पानी, जितना ऑक्सीजन उतना पानी, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो वाटर कितना बन गया, 3। अब मान लीजिए दूसरा एक कंडीशन, जितना ऑक्सीजन उतना पानी, आपको ये अप्लाई कर लिया। दूसरा मेथड है जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, हाइड्रोजन 6 है, 6 का हाफ कितना हुआ, 3 वाटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए आपको मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो जब ये डिक्रीज हो रहा तो ये क्या हो जाएगा,
डिक्रीज का साइन क्या होता है माइनस, और रिएक्शन रेट सिंबल क्या होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 5 हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस के बाद 1 अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5, रिएक्शन रेट सिंबल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन इक्वल टू, फिर ये रिएक्टेंट में ही तो फिर से डिक्रीज का साइन लगेगा, और रिएक्शन रेट सिंबल होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन BrO3 माइनस चार्ज। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, तो सबसे पहले रिएक्टेंट में है तो निगेटिव हो जाएगा, फिर 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने 6 है, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू, ये आपका प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए लगेगा प्लस, ठीक है। और फिर ये 1 अपॉन नंबर ऑफ ब्रोमीन, तो नंबर ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल कितने हैं 3 हैं, तो 1/3, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट का सिंबल याद कर लीजिए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ये आपका हो जाएगा Br2, और फिर इज इक्वल टू में ये आपका कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के 3 हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है तो साइन प्लस का लगेगा, रिएक्टेंट में साइन माइनस लगता है और प्रोडक्ट में प्लस लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो हो जाएगा 1/3 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ये वाटर का क्या हो जाएगा H2O। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है तो ये प्रोडक्ट का हम इधर फिर से लिख के दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो ये आपका प्रोडक्ट में क्या है, ये आपका 1 अपॉन प्रोडक्ट कर रहे हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं याद रखिएगा, और रिएक्शन रेट सिंबल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये हम ब्रोमीन के लिए आपको बता रहे हैं, तो प्लस प्लस हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट है 1/3, 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, और डेल्टा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा, कंसंट्रेशन का सिंबल ब्रैकेट, और ब्रोमीन का हो गया Br2, फिर ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा, और 1 अपॉन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3 हैं, और इसका सिंबल होता है रिएक्शन रेट सिंबल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और कंसंट्रेशन वाटर। स्टूडेंट, if you have any problem then tell me in comment box. After this next topic is average rate, average rate. Question is what is average rate, what is average rate, एवरेज रेट, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है लार्ज लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम, और लॉन्गर टाइम को हम लोग यूज करते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं डेल्टा का, ठीक है। लॉन्गर का ही दूसरा नाम होता है एवरेज, लॉन्गर और एवरेज टाइम के लिए हम लोग करते हैं डेल्टा का। डिफिनीशन देखिए, द एवरेज चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, द एवरेज चेंज, द एवरेज चेंज in the concentration of any reactant or